पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायस्य एकादशः श्लोकः। एवं मां नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावं सर्वजंतूनां आत्मानमपि संतम। एवं इस प्रकार मां मुझ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले को, परमात्मा नित्य है, परमात्मा शुद्ध है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा स्वतंत्र है, तो ऐसा स्वभाव वाले नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले सर्व जंतु नाम आत्मानम अपि संतम, सभी प्राणियों की आत्मा होते हुए भी संतम अपि होते हुए भी, इतना निकट नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सभी प्राणियों की आत्मा होते हुए भी मेरे को नहीं जानते हैं। ये आएगा अगले श्लोक में। कौन नहीं जानते हैं? मूढ़ लोग। क्यों नहीं जानते? मेरे प्रभाव को नहीं जानते और मेरा तिरस्कार करते हैं। तो दोबारा कर रहे हैं इसका अर्थ। एवं माम इस प्रकार, माम मुझ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम, जो परमात्मा मैं नित्य हूँ, शुद्ध स्वरूप हूँ, मायामल से रहित हूँ, बुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ, मुक्त स्वतंत्र स्वभाव वाला हूँ, स्वतंत्र स्वरूप हूँ, ऐसे मेरे स्वभाव को, स्वरूप को, और मैं सर्व जंतु नाम आत्मानम अपि संतम, सभी प्राणियों का आत्मा संतम होते हुए अपि भी, इस प्रकार मुझ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले एवं सभी प्राणियों का आत्मा होते हुए भी अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। माम से अर्थ शुरू करेंगे। मुझ परमेश्वर का अवजानन्ति अनादर करते हैं, मूढ़ा अज्ञानी लोग, मूर्ख लोग। क्यों कर लेते हैं? मानुषीम तनुम आश्रितम, मनुष्य देह का आश्रय लिए हुए, मनुष्य देह संबंधी मुझको भी साधारण मानव मानते हुए मूढ़ा, वे मूर्ख लोग, वे अज्ञानी लोग मेरा अनादर करते हैं और ऐसा समझते हैं जैसे हम मनुष्य हैं, ऐसे ये परमात्मा भी साधारण मनुष्य है। जैसे अर्जुन देखो कितनी क्षमा मांगते हैं। विश्व रूप दर्शन योग अध्याय 11 अध्याय में कहते हैं, भगवान मैं तो आपको कभी खाते पीते मेरे से कितने अपराध हो गए, मैं तो साधारण मानव मानता रहा। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती अजानता महिमानम। तो कहते जीवन में कोई भी अपराध हो जाए तो इस प्रकार से क्षमा संबंधी वो श्लोक हैं। तो जब ज्ञान नहीं होता तो हम साधारण मानव मान लेते हैं परमात्मा, चाहे हमारे साथ ही विचर रहे होते हैं। तो फिर आगे और भी स्पष्ट कर रहे हैं भगवान, उनको तो ज्ञान हो गया था जो द्वापर युग में गोप और गोपियाँ और अर्जुन जो भी सब शुरू में ये तो लीला की भगवान ने, परंतु यहाँ पर ये बतला रहे कि जो मूर्ख लोग हैं जिनको ज्ञान होता ही नहीं, वो तो मुझे सामान्य मनुष्य मानकर मेरा अनादर करते हैं। क्यों करते हैं?
परम भावम अजानंतो, मेरे प्रकृष्ट भाव को अर्थात परमात्म स्वरूप को अजानंतो न जानते हुए, भूत महा ईश्वरम मम, मुझे भूतों का महान ईश्वर न जानते हुए, मुझे भूतों का महान ईश्वर न जानते हुए वे मूढ़ पुरुष मानुषी देह का आश्रय लिए हुए मुझे साधारण मानव मानकर मेरा तिरस्कार करते हैं। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम, वे मुझ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सभी प्राणियों की आत्मा होते हुए भी मानुषीम तनुमाश्रितम, मनुष्य देह संबंधी मानकर, मनुष्य देह का आश्रय लिए हुए मनुष्य देह संबंधी मानकर, अब जानन्ति मेरा अनादर करते हैं, तिरस्कार करते हैं। मूढ़ा विवेक शून्य लोग क्यों करते हैं? परम भावम अजानंतो, मेरे प्रकृष्ट स्वरूप को ना जानते हुए, मम भूत महा ईश्वरम, मुझे सभी प्राणियों का महान ईश्वर और मेरे प्रकृष्ट भाव को, उत्कृष्ट स्वरूप को अजानंतो ना जानते हुए वे मूर्ख लोग मुझे साधारण मनुष्य मानते हुए मेरा तिरस्कार करते हैं, अनादर करते हैं। बस अब ऐसा ही भाष्य है। अवजानन्ति का अर्थ है अवज्ञाम परिभवम कुर्वन्ति, परिभावम नहीं है, परिभवम, अवज्ञा करते हैं। अवज्ञा होती है अवहेलना कर देना, कोई कुछ बोल रहा उसकी सुनना भी ना, तिरस्कार करके वहां से चले जाना। तो यहाँ पर अवहेलना, अवज्ञाम परिभवम, अनादर या अवहेलना, तिरस्कार कुर्वन्ति करते हैं, मां मेरा, और मुझे मूढ़ा, वे अविवेकी लोग, मूढ़ा का अर्थ कर दिया अविवेकीनो, अज्ञानी, जिनमें विवेक बुद्धि नहीं उपजती। मानुषीम का अर्थ कर रहे हैं मनुष्य संबंधिनी, मनुष्य से संबंध रखने वाली देह का, तनु का अर्थ देहम, आश्रितम आश्रय लेने वाला, मनुष्य संबंधी देह का आश्रय लेने वाला, अर्थात मनुष्य देह के रूप में व्यवहारंतम, व्यवहार करते हुए। तो इसके भाव में ये लेना है कि साधारण मानव मानते हुए, इत्येतत्, इस प्रकार से वो मेरा तिरस्कार करते हैं अविवेकी लोग। अब भगवान कृष्ण की लीला पढ़ो, गोवर्धन लीला। इंद्र को भी मोह हो गया, ब्रह्मा जी को मोह हो गया, बछड़े चुरा लिए। इंद्र को भी मोह हो गया कि ये मेरी पूजा क्यों बंद कर दी। तो इस प्रकार भगवान ने कैसे एक ही उंगली पर गोवर्धन पर्वत 7 दिन तक उठाए रखा। कितना उनका प्रकृष्ट भाव स्वरूप है, उसको तो हम नहीं जानते। तो ऐसे से देवताओं को भी मोह हो जाता है, तो साधारण मानव की तो फिर बात ही क्या। तो वो मूढ़ है, उनको तो फिर भी ज्ञान हो या क्षमा मांगी उन्होंने, परंतु जिसको ज्ञान नहीं होता उनकी बात कर रहे हैं। मूढ़ा अविवेकिनो, वे अविवेकी पुरुष मनुष्य संबंधी देह का आश्रय लिए हुए मनुष्य देह में व्यवहार करते हुए मेरी अवहेलना करते हैं, मेरा तिरस्कार करते हैं। फिर आगे और स्पष्टीकरण आ रहा है अगली पंक्ति में। परम भावम, परम का अर्थ कर रहे हैं प्रकृष्टम, प्रकृष्टम होता है जो सबसे उत्कृष्ट श्रेष्ठ हो। तो सबसे उत्कृष्ट जो मैं परमात्मा हूँ, ऐसे मेरे भावम स्वरूप को क्या हूँ मैं? परमात्म तत्वम, परमात्म तत्व, सबसे उत्कृष्ट, सबका आत्म तत्व। और कैसा हूँ मैं? आकाश कल्पम, कल्पम करते हैं सामान लेंगे, आकाश के समान, आकाश के समान। आगे और भी कह रहे हैं आकाशादपि अंतरतमम,
आकाश से भी अत्यंत सूक्ष्म ऐसे मेरे अंतरतमम, दो अर्थ हो जाएंगे। सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, आकाश तो सूक्ष्म है ही पांचों तत्वों में। पृथ्वी से जल सूक्ष्म, पृथ्वी से जल, जल से वायु सूक्ष्म, पृथ्वी से जल सूक्ष्म है, जल से अग्नि सूक्ष्म है, अग्नि से वायु सूक्ष्म है, वायु से भी आकाश सूक्ष्म है। जो पांच तत्वों की उत्पत्ति हुई है, तो सबसे पहले महतत्व से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, ऐसे ये स्थूल 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 आगे होते गए। तो पहले ये जो आकाश और वायु हैं सूक्ष्म में दिखाई नहीं देते, और अग्नि जल पृथ्वी ये स्थूल रूप में दिखाई देते हैं। तो आकाश जो है शून्य रूप है, दिखाई नहीं देता, अंतरतम कहते हैं सूक्ष्म को, और उससे भी अत्यंत सूक्ष्म जो मैं हूँ, ऐसे मेरे परम स्वरूप को अजानंतो न जानते हुए। और दूसरा इसका यह अर्थ है कि आकाश के भी अंतरतम, अंदर, यानी आकाश की भी आत्मा मैं हूँ। इस प्रकार आकाश के समान, आकाश से भी अंतरतम, सूक्ष्म अति सूक्ष्म मुझ परमात्म तत्व को वे ना जानते हुए, भूत महेश्वरम, भूत महेश्वरम का अर्थ कर रहे हैं सर्वभूतानाम महानतम ईश्वरम, सभी प्राणियों का जो महान ईश्वर मैं हूँ। स्वमात्मानम, और उनकी अपनी ही आत्मा हूँ। सभी प्राणियों की आत्मा मुझ महान ईश्वर को वे ना जानते हुए मेरी अवहेलना करते हैं। इसलिए आगे ये भी कह रहे हैं वो, ततश्च, और इसके अतिरिक्त, तस्य मम अविज्ञान भावनेन, मुझ परमात्मा को ना जानने के भाव से, मुझ परमात्मा की महिमा को ना जानते हुए वे, यानी अपने आप को ही ना जानते हुए वे पुरुष अज्ञान भाव से आहत होते हैं। अज्ञान भावनेन, ततश्च, और इसके अतिरिक्त, तस्य यानी उस परमात्म तत्व को ना जानने के कारण, आत्मज्ञान को ना होने के कारण, मम अवज्ञान भावनेन, मेरे प्रति अवज्ञा करने के भाव से, मेरा तिरस्कार करने के कारण, आहता वराका ते, आहता अज्ञान भाव से आहत होते हुए, आहत होते हैं जिनको वैसे घायल कर दिया जाए, या यानी उनके अंदर बाधा आ जाए, जहाँ पर अज्ञान भाव से वो माया से इतने मोहित हो जाते हैं, आहत हो जाते हैं। वराका ते, वराका का अर्थ है वे, वराका ते, वराका करते हैं यहाँ पर वे बेचारे हैं। बेचारे होता है विराका, यानी वो बुद्धि के मारे हुए हैं, यानी वास्तव में वो शरीर से जीवित लग रहे हैं, परंतु ऐसे पुरुष निकृष्ट हैं, तुच्छ हैं, वो बुद्धि के मारे हुए हैं वो पुरुष, उनको वराका बोलते हैं। वराका के कई अर्थ होते हैं, दीन, तुच्छ, बेचारे। तो इस प्रकार जिनका फिर पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, तो इस प्रकार उनको आहत कहेंगे। क्या माया से उनकी बुद्धि पर इतना अधिक अंधकार छा गया है कि वो मेरे स्वरूप को नहीं जान पाते। तो वे वराका, वराका का मतलब वास्तव में वे मरे हुए हैं। एक प्राणी होते हैं जो जीवित दिख रहे हैं पर मरे हुए हैं, और एक मर कर भी जीवित हो जाते हैं। तो मरकर भी जीवित का मतलब देखो, जिनका यश हम आज भी गा रहे हैं वे वास्तव में जीवित हैं, क्योंकि उन्होंने परमात्मा को जान लिया। और परमात्मा को जिन्होंने नहीं जानना वो वराका, तुच्छ, बेचारे, दीन, बुद्धि के मारे हुए हैं, वो
जीवित नहीं है, उनका शरीर ऐसे मिट्टी का डला दिख रहा है, वास्तव में वो मरे हुए ही हैं, पशु हैं। वराका के कई तुच्छ मनुष्य को वराका बोलेंगे, बेचारे। तो इस प्रकार ये अर्थ आया, परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान इसी मनुष्य शरीर में प्राप्त कर लेना चाहिए। ऐसा रामायण में भी आता है, गीता में भी आता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई परलोक सवारा। तो उन्हीं की गति है फिर। तो परत्र दुख पावई, सिर धुनि पछिताई, कालई कर्मई ईश्वरई, मिथ्या दोष लगा। और ऐसे ही गीता में जगह जगह आया कि इस मनुष्य शरीर को पाकर मेरा भजन कर। जो मेरा भजन करते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। इसी 9वें अध्याय में ही आएगा, अनित्यम असुखम लोक मिमम प्राप्य भजस्व माम। ये जो लोक है ये अनित्य है, ये दुख स्वरूप है। 33 श्लोक की दूसरी पंक्ति। इस अनित्य और दुख रूप लोक में जन्म लेकर तू माम भजस्व, मेरा भजन कर, तब तो कल्याण हो जाएगा। और श्रुति भी कहती है इस मनुष्य शरीर में ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो ठीक, नहीं तो फिर महान विनष्टि अनर्थ हो जाएगा। इहि चेद वेदी दथ सत्यमस्ति, न चेदीया वेदीन महती विनष्टि। तो इस प्रकार भगवान सावधान कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना, राक्षसी आसुरी प्रकृति का आश्रय नहीं लेना। तो जो उसका आश्रय ले लेते हैं वे मूढ़ है, वराका हैं, जीवित दिखाई देते हुए भी वास्तव में मरे हुए ही हैं। अगले 2 श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं, बाकी अर्थ कल करेंगे। मोघाशा मोघ कर्माणु, मोघ ज्ञाना विचेतसः, राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं शिताः। तो वो क्यों है ऐसा? तो उनका सब कुछ व्यर्थ है। मोक्ष शब्द का अर्थ होता है व्यर्थ। और कैसे क्यों है वो? क्योंकि उन्होंने राक्षसी या आसुरी प्रकृति का आश्रय लिया, इसलिए वो मेरे स्वरूप को नहीं जान पाते। फिर अगले श्लोक में आया तू शब्द आ रहा है, किंतु फिर अंतर कर रहे हैं कि जो महात्मा पुरुष हैं जिनके अंदर दैवी संपदा है, वे मुझे अविनाशी जानते हुए मेरा अनन्य मन से भजन करते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः, भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्।